जॉन की बुझी हुई मुस्कान जैसे भीग भी गई। ओके डोजी, मिलेंगे तो है ही। एक देहाती सा यात्री कंधे पर अपनी पोटली संभालता हुआ उनके बीच से डिब्बे में चढ़ा तो डोजी धिक आ गई। उसे रास्ता देने के लिए वह स्वयं भी जरा सा अंदर की तरफ सरकी और उसके जाने के बाद पुनः दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वह पेट पर बंधे हुए छोटे बैगनुमा पर्स की चैन खोलते हुए कृतज्ञ भाव से बोली, टिकट लाने के लिए और मेरे वास्ते उठाने वाले कष्टों के लिए थैंक्स माई जॉन। नो डोजी नो, प्लीज़, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं आपस में मुझे अच्छा लगा तभी तो, और फिर मेरा फ़र्ज भी तो था। गर्दन हिला हिलाकर जॉन ने रुक रुक कर इस प्रकार कहा मानो वह उल्टा उसका आभार व्यक्त कर रहा हो। डोजी पर्स से 500 रुपये के कई नोट निकाल चुकी थी। इससे पहले कि वह नोटों को जॉन की ओर बढ़ाती, जॉन ने उसका हाथ पकड़ लिया और नोट छीनकर ज़बरदस्ती उसके पर्स में रख दिए। किंतु फिर भी डोजी ने तनिक आग्रह दर्शाया, ले लो प्यारे जॉन, तुम्हें भी चाहिए न? मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ रख लो। जॉन का स्वर भीग गया। मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है जॉन, तुमने मुझ पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है और फिर मुझे मालूम भी है तुम्हारे पास अमाउंट कम है। ले लो, मेरे पास काफ़ी है, मेरे अकाउंट का ATM भी तो है। तुम मेरा दिल रखने को दलील दे रही हो, क्या मुझसे छुपी है तुम्हारी बात? जब पैसे की ज़रूरत तुमको पड़ेगी यहाँ तो बगलें झांकती रह जाओगी। कहते हुए जॉन ने अपने ट्राउज़र की जेब से बटुआ निकाला और उससे 500 के कई नोट निकालकर डोजी की ओर बढ़ाए। इन्हें रख लो, तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। मेरी चिंता मत करो, मेरे पास अभी बहुत है और फिर वतन तो लौट रहा हूँ मैं। ओ जॉन, तुम भी खूब हो, क्या ही अच्छा तरीका है तुम्हारा भी। डोजी ने उसका रुपयों वाला हाथ हटा दिया। किसी तरह का संकोच मत करो, परदेश में पैसा ही सबसे बड़ा सहारा है। कहना तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास है, इन्हें रख लो प्लीज़। देने की युक्ति निकाली जॉन ने। चलो उधार ही ले लो, वतन लौटने पर दे देना, मैं खुद ही मांग कर ले लूँगा। मैं मान गई, अब तुम भी मान जाओ जॉन, न तुम मुझसे लो न मैं तुमसे लूँ। मुझे कमी होगी तो अपने अकाउंट में डलवा लूँगी और ATM से निकाल लूँगी। ओह डोजी, वाकई तुम बहुत स्वाभिमानी हो, बहुत ही। विवश होकर जॉन ने रुपए ट्राउज़र की जेब में सरका लिए। तभी दूसरे प्लेटफार्म पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी, जिससे उतरे यात्रियों का एक रेला प्लेटफार्म पर बिखर गया। डोजी गर्दन उठाकर यही सब देख रही थी। आखिर किस कदर भीड़ है इस देश में। प्लेटफार्म पर अचानक बढ़ गए शोर में उनकी बातें किसी के पल्ले नहीं पड़ी। जैसे ही भीड़ छटी, जॉन ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में पकड़ ली। उसकी इस अपनत्वपूर्ण पकड़ से डोजी में एक बार फिर भावना की ठंडी हिलोर उठी और वह अपलक मोम की गुड़िया सी दिखाई पड़ी। एक निष्ठा से जॉन बोला, मैं जाऊंगा तुम्हारे घर और मिलूंगा तुम्हारे डैडी से, कुछ कहना हो तो कहो। डोजी जैसे उसका मूल आशय नहीं समझी। क्या कहोगे? कह देना राजी खुशी हूँ और अगले महीने लौट आऊँगी। और क्या? हाँ, अगर उन्हें कुछ कहना हो तो फ़ोन से कांटेक्ट कर लें। मेरा मतलब मुझे और क्या कहना है उनसे। जॉन ने उसकी उंगलियों को भींच दिया। प्यार की गर्मी का एहसास सिहरा गया डोजी को। और क्या कहना है, तुम सब जानते हो जॉन। उसके अधरों पर एक सलज्ज मुस्कान उभर आई, मानो मिश्री उसके मन में घुल गई हो। जॉन भी भोलेपन से मुस्कराया। सब कुछ जानते हुए भी क्या कुछ कह पाऊंगा मैं? डोजी ने नटखटी से कहा, मेरे डैडी से नहीं तो मुझसे तो कह ही सकते हो जॉन। अगर तुम मुझसे कह जाओ तो मैं कह सकती हूँ अपने डैडी से तुम्हारे दिल की बात। ऐसा है तो आकर तुम ही कह देना उनसे। लेकिन कहना क्या है जॉन? यही कुछ कि जॉन उनकी लाडली से बहुत प्यार करता है, इतना
कि वह उसके बिना रह नहीं सकता। कहना जॉन के शरीर में वह प्राणों की मानिंद है। अगर जॉन की ज़िंदगी चाहते हैं तो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में सौंप दे। डोजी सांस थामे निर्निमेष उसे देखती ही रह गई। उसकी दृष्टि का सामना कर जॉन भी इधर उधर देखने लगा, मानो छुपने के लिए जगह तलाश रहा हो। इसी बीच 3-4 यात्री उनके दाएं बाएं से दरवाजे में चढ़े, जिससे एक व्यवधान हुआ और डोजी पीछे धिकियाई गई। यात्रियों की हड़बड़ाहट से लगा कि ट्रेन चलने ही वाली है। वह फिर आगे बढ़कर दरवाजे पर आई। इंजन को देखने की विफल कोशिश करते हुए उसने व्यर्थ ही कहा, लगता है अब ट्रेन चलने वाली है जॉन। शायद। जॉन पुनः डोजी के रूबरू आया। विदा का आखिरी क्षण आने जा रहा है डोजी। कुछ ही देर के बाद हम एक दूसरे की निगाहों से ओझल हो जाएंगे। उसने थोड़ा झुककर धीमे से कहा, तुम अपना ख्याल रखना डियर। डोजी ने हाँ के लिए ग्रीवा हिलाई। उसने आगे कहा, और सुनो, किसी के बहकावे में मत आना। अकेली हो, हर वक्त होशियार रहना पड़ेगा। इस देश में धोखेबाज लोगों की कमी नहीं है। जेब कतरे तो हर उस जगह घूमते हैं जहाँ भी भीड़ भाड़ है। और क्या कहूँ, तुम खुद बहुत अक्लमंद हो। मुझे मालूम है तुम बहुत हौसले वाली हो, हर हालात से निपट सकती हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं फिक्रमंद होता जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, जबकि मैं ऐसा तो नहीं था। मोहित भाव से डोजी ने अपनी दोनों हथेलियाँ उसकी कनपटियों पर लगाईं और उसका मुंह अपनी ओर खींच लिया। सांसों ही सांसों में बोली, ओ मेरे बादशाह, मेरे पास जो भी है सब तेरा है। इस सब का मालिक तू है। तभी माइक से ऋषिकेश की ट्रेन चलने का अनाउंसमेंट हुआ, जिससे प्लेटफार्म पर गहमा गहमी बढ़ गई। कई लोग डिब्बे में चढ़े, जिनके धक्कों ने डोजी को बार बार अंदर की ओर धकेल दिया। दरवाजे के अंदर झांककर जॉन ने कहा, भीड़ बढ़ रही है डोजी, तुम अपनी सीट ले लो, वरना खड़े खड़े ही सफ़र करना पड़ जाएगा। परंतु डोजी फिर द्वार पर आई। डोंट वरी जॉन, सीट मिल जाएगी। जॉन ने डोजी का नरम मुलायम हाथ अपने हाथों में ले लिया। बताते हैं, ऋषिकेश यहाँ से करीब 5-6 घंटों की दूरी पर है। तुम सफ़र में ही होगी कि मेरी फ़्लाइट जा चुकेगी। कल बहुत तड़के मैं रोम पहुँच जाऊँगा। वहाँ मेरा एक फ्रेंड जॉब करता है, वो मुझे एयरपोर्ट से रिसीव कर लेगा। उसी के पास स्टे करूँगा पूरे 3 दिन। घूमूं फिरूँगा, शायद वेटिकन सिटी भी जाऊँ। अलबत्ता प्रोटेस्टेंट के लिए वहाँ रखा ही क्या है। रोम से उड़कर सीधा बर्लिन का मुकाम है। वहीं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगा और तुम्हारे आने से पहले ही फ्रैंकफर्ट पहुँच जाऊँगा। ओके। मुग्ध भाव से देखते हुए डोजी बोली, बहुत संभल कर जाना जॉन। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं तुम्हारे लिए। जॉन ने एक कृतज्ञता से उसका हाथ दबाया। और जाते ही मुझे फ़ोन करना जॉन, मैं इंतज़ार करूँगी। जॉन ने केवल सिर हिलाया। वह एक बार फिर इतना भावुक हो गया कि आवाज़ कंठ से नहीं निकल सकी। तुम नहीं जानते जॉन, क्या कर दिया है तुमने मेरे दिल में। डोजी की पलकें पुनः नम हो गई। इसी का नाम प्यार है डोजी। ये तूफ़ान मेरे दिल में भी ऐसा ही है। डोजी के नेत्रों से अश्रु की धारा उसके कपोलों पर बहने लगी। न चाहते हुए भी होले होले उसकी सिसकी निकलने लगी। जॉन ने बेकाबू होकर उसका हाथ चूम लिया। तुम्हारा प्यार अपने साथ लेकर जा रहा हूँ मैं भी जॉन, मैं भी तुम्हारे प्यार के साये के साथ घूमूंगी। और बाहें उसके गले में डालकर डोजी ने अपने अधर उसके अधरों पर रख दिए। गए पलों तक बेसुध से वे चुंबनरत और आलिंगनबद्ध खड़े रहे। तब तक उनके 3 तरफ घेरा देकर तमाशबीनों का खासा मजमा लग चुका था। उनमें से कुछ एक दूसरे की ओर
हास्य या विस्मय या फिर करुण दृष्टि से देख रहे थे। परंतु गनीमत यह थी कि अपने भारतीय स्वभाव के विपरीत वे न तो परस्पर बातचीत कर रहे थे, न ही किसी प्रकार की फबती कस रहे थे। शायद वे हालात की गंभीरता और नज़ाकत को समझ रहे थे। ट्रेन ने सीटी दी, जिसने उन्हें एक दूसरे से अलग हटने के लिए विवश कर दिया। उनकी पलकें भीग चुकी थीं और बाल माथे पर बिखर गए थे। एक पल वे एक दूसरे को देखते रहे, किंग कर्तव्य विमूढ़ से। जॉन ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और स्वयं को प्रसन्न दिखाने के लिए होले से मुस्कराया। दो एक यात्री फिर डिब्बे में चढ़े, जिनके धक्के से डोजी पीछे हटी और फिर आगे आई। कंधों को मटकाकर उसने अपना पीठ पर लदा हुआ लगेज संभाला। जॉन ने अपनी उंगलियों से उसके माथे पर बिखरी लटों को संवार कर पीछे किया। उसकी गर्दन झुकाकर पहले मस्तक का और फिर कपोलों के चुंबन लिए। धीरे से बोला, मेरी प्यारी डोजी, अब तुम मुस्करा दो, हम हंसी खुशी विदा होंगे। हाँ जॉन, इट्स राइट, मुस्कराती हूँ मैं। वह सायास मुस्कराई तो उसके गालों में नन्हे से डिम्पल्स पड़ गए। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, कितनी खूबसूरत, और तुम भी तो कितने हैंडसम। इंजन ने लंबी लंबी सांसें भरी और इसी के साथ ट्रेन रेंगने लगी। डोजी ने परेशान सी होकर आगे पीछे देखा। नकली मुस्कान होठों पर उठाए जॉन ट्रेन के साथ साथ चला। डोजी से हाथ मिलाकर उसने कहा, गुड बाय। गुड बाय मेरे जॉन। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ने गति पकड़ ली तो दोनों के हाथ छूट गए। प्लेटफार्म पर स्थिर खड़े जॉन के लंबे बाल ट्रेन की हवा से उड़ने लगे। वह टकटकी लगाए हाथ हिलाता रहा तथा जाती हुई ट्रेन के एक दरवाजे से बाहर मुंह निकाले डोजी का हाथ दूर तक हिलता दिखाई देता रहा। ट्रेन जब आँख से ओझल हो गई तब एक ठंडी सांस लेकर जॉन ने अपनी आंखें पोंछी। प्लेटफार्म के फर्श को देखता हुआ वह पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से चल दिया। लोगों की आंखें उसे जाता हुआ देखती रही। साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।